के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बचपन से 55 साल की उम्र तक पहुंचते हुए 50 सालों तक खुद पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित रहने के बाद भी अपना जीवन पोलियो पीड़ितों की दशा सुधारकर शिक्षा और रोजगार से जोड़ने जैसा काम करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता। मगर हर किसी के लिए मिसाल बनी डॉक्टर कुसुमलता भंडारी अब तक लगभग 10,000 विकलांगों का सहारा बन चुकी है। विकलांगों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का प्रयास सरकारी स्तर पर तो होता ही है, मगर जब कोई खुद इन हालातों से गुजरे और विकलांगों के हित के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दे तो इससे बड़ी सेवा कोई हो ही नहीं सकती। 3.5 साल की उम्र से अब तक जब खुद डॉक्टर कुसुमलता भंडारी ने महसूस किया कि विकलांगता के चलते जीवन कितना संघर्षमय हो जाता है, तब 1992 में विकलांग पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर अब तक 10,000 से अधिक विकलांग बच्चों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने का पुनीत कार्य कर चुकी है। ऐसा करने में उन्हें दिली सुकून का एहसास होता है। विकलांगों को हर तरह से समर्पित कुसुमलता भंडारी आज भी अपना पूरा समय विकलांगों के पुनर्वास में लगाती है। ये सभी मेरे अपने तो हैं, ये मेरा परिवार है, ये सारे बच्चे मेरे परिवार का हिस्सा हैं। और जब मैं पढ़ रही थी उसी समय से मैंने मान लिया था कि ये मेरा यही परिवार होगा। और आज मेरे परिवार में 10 से 15 हज़ार बच्चे हैं जो कि किसी न किसी रूप से मेरे से जुड़े हुए हैं। जैसे जो पोलियो से ग्रसित लोग हैं और जो पढ़ना चाहते हैं उनको रहने की समस्या आती है। गाँवों के जैसा भी अधिकांश विद्यार्थी जो मेरे पास रह रहे हैं गाँवों के हैं, और गाँवों में भी नहीं ढाणियों के हैं, न जहाँ बिजली की सुविधा है, न कोई शिक्षा की उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान में या सरकारी योजनाओं में स्कूली शिक्षा की तो कहीं कहीं बात आती है, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर आकर के पढ़ने का कहीं पे भी भारत में व्यवस्था नहीं है। तो यही सोच करके मैंने ये छात्रावास शुरू किया। और शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पढ़ते समय जो बाधाएं आई और उनको मैंने कैसे ओवरकम किया, कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, तो वो मुझे जब समझ आया तो मैंने अपने जीवन का मकसद ये बना लिया कि जो मेरे भाई बहन हैं या जो मेरे ये बहनें हैं, भाई हैं जो निशक्त हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, मेरा मकसद केवल इनको शिक्षा देना या रोजगार दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक पुनर्वास और समाज में प्रतिष्ठा और सम्मानपूर्ण जीवन दिलाना भी है। चीज़ की हमेशा मुझे कमी खलती थी, लेकिन वास्तव में मैं मैडम से मिला ना फर्स्ट टाइम। एक्चुअली 7 साल हो गए मेरी पढ़ाई छूट गई थी, 12th करके फिर क्या कॉलेज जाना करना, और फादर भी वो फुल टाइम जॉब तो टाइम दे नहीं पाते थे। तो मैंने मैडम के बारे में पढ़ा इंडिया टुडे में, तो मैंने कहा मैडम से मिलते हैं। मैडम से मिला तो मैडम ने कहा पढ़ाई शुरू कर दे। तो मुझे यूँ मैंने कहा अब पढ़ाई होगी नहीं होगी कैसे करें। फिर घर आया, पापा ने कहा सोच ले एक बार और। तो मैं सोचता रहा, मैडम के वर्ड बार बार घूम रहे थे कि शुरू कर पढ़ाई शुरू कर। तो मैंने कहा चलो मैडम के पास चलते हैं। और यहाँ आया तो ऐसा लगता है कि जैसे मैडम हर चीज़ जानती है। तो मैंने तुरंत 15 दिन बाद में वापस यहाँ आकर पढ़ाई चालू कर दी। और आज मैं BA करके फिर मैडम की बदौलत, मैडम को जिस समय मैंने फर्स्ट बार देखा उस समय मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे इस संसार के अंदर हमारे देखने के लिए, और जैसे विकलांग, वो भी विकलांग व्यक्तियों को आज तक संसार के अंदर या इस कहीं पर भी रास्ते के अंदर घूमते हैं तो वो कहते हैं चलो विकलांग है, इसको तो धक्का दे के या फिर ऐसे ही गाली गलौज करके वो चले जाते हैं। राजस्थान भर के विकलांगों को आवासीय सुविधा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना कोई कम बात नहीं होती, वो भी जब खुद सरकार के चक्कर लगाने में असमर्थ हो। मगर डॉक्टर कुसुमलता भंडारी ने विकलांग बच्चों को किताबी ज्ञान से कंप्यूटर शिक्षा और साथ साथ रोजगार से जोड़ने का जो कार्य किया वो सबके लिए तो मिसाल बना ही, मगर जिन्हें इसका लाभ मिला वो डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को दुआएं देते नहीं थकते। जिस विकलांगता को जीवन का श्राप माना जाता है, इसी जीवन को संघर्ष बनाकर डॉक्टर कुसुमलता भंडारी ने जो मिसाल पेश की है, वो निराशा में जी रहे लोगों को नई राह दिखाने में सबसे अहम भूमिका अदा कर रही है।
अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो मिलता है दिल से असली सुकून। इसी सोच के साथ काम करती हैं डॉक्टर कुसुमलता भंडारी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन विकलांगों के लिए लगा दिया और इसीलिए यहाँ के विद्यार्थी दिल से देते हैं दुआएं। कैमरामैन मनोज पारी के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़, जोधपुर।